एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10th। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। 1-2 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 5x 1/2 इज इक्वल टू 7x 1/4 माइनस 2। अब हम इसमें से देखें, ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो ही हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर या फैक्टराइजेशन लगेगी। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। इसमें छोटी पावर क्या 1/2 जो होता है ये होता है 0.525 और 1/4 जो होता है यानी एक का दूसरा हिस्सा और एक का चौथा हिस्सा 1/4 होता है 0.25। तो ये हमारे पास छोटा है और ये बड़ा है, यानी कि लेट हम करेंगे x की पावर 1/4 इज इक्वल टू y और टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड तो x की पावर 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू y का स्क्वायर। ये 2 2s आर 4 कैंसिल आउट 1/2 इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे y और इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे वाई स्क्वायर। तो पुट इन इक्वेशन 1, ये हमारे पास 1 थी, जो क्वेश्चन वाली इक्वेशन थी ये 1 थी। इसमें पुट करते हैं 5, इसकी जगह हम लोग क्या पुट कर लेंगे वाई स्क्वायर और इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे y। 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 7y माइनस 2। अभी हमारे पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपकी मर्ज़ी, आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएं या फैक्टराइजेशन लगाएं। ठीक है, तो हम इसके ऊपर फैक्टराइजेशन लगा के इस दफ़ा कर लेते हैं। 2 5s आर 10, हमने मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, प्लस या माइनस करें तो 7 आए, यानी कि 5 × 2 इज़ इक्वल टू 10। दरमियान वाले को ऐसे नंबर्स में तोड़ना है, ब्रेक करना है कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए, प्लस या माइनस करें तो 7 आ जाए। तो हमारे पास 5 और 2 खुद ही दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो 10 आता है और 5 + 2 करो तो हमारे पास 7 होता है। तो हम लोग यहाँ पे 5y स्क्वायर माइनस माइनस एज इट इज़ आ गया, 7 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 5y + 2y + 2 इज़ इक्वल टू 0। ये रफ वर्क है। अच्छा, उसके बाद अब ये माइनस अंदर साइन माइनस जो है इसकी वजह से साइन चेंज हो जाएंगे। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 5 और साथ में y, तो ये y -1 और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है -2। माइनस जब कॉमन आता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है अगली वैल्यू का। ये y -1 इज़ इक्वल टू 0। ये दोनों सेम हो गए, ये एक दफ़ा लिख लेंगे और ये बाकी बच गया। इसको इस साइड पे लिखें या इस साइड पे लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इज़ इक्वल टू 0। अब एक दफ़ा इसको इक्वल टू 0 रख लेते हैं, एक दफ़ा इसको इक्वल टू 0। 5y -2 इज़ इक्वल टू 0, y -1 इज़ इक्वल टू 0, 5y इज़ इक्वल टू 2, y इज़ इक्वल टू 2/5 एंड y इज़ इक्वल टू 1। अब बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे क्योंकि आंसर्स हमारे y में आया, क्वेश्चन हमारा x में था। तो हम लोग यहाँ पे y की जगह पे x 1/4 पुट कर देंगे बाय बैक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो x 1/4 इज़ इक्वल टू 2/5 और x 1/4 इज़ इक्वल टू 1। अब हम लोग इसकी अब देखें 1/4 पावर है। जब हमारे पास स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए 1/2 होता है तो स्क्वायर लेते हैं। अगर 3 होगा तो 1/3 पावर लेंगे यानी कि क्यूब रूट लेंगे।
अगर 1/3 होगा तो पावर 3 यानी क्यूब लेंगे। अब यहाँ पे 1/4 है तो टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड। बोथ साइड पे पावर 4 लेंगे तो यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे। x की पावर 1/4 4 इज इक्वल टू 2/5 की पावर 4। ये 4 4 कैंसल आउट, x इज इक्वल टू 2 की पावर 4 16। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16। 2 को 4 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई किए। 5 की पावर 4 5 मतलब 5 5 ज़ा 25 25 5 ज़ा 125 और 125 5 ज़ा 625। जितनी पावर हो वो नंबर उतनी दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब ये रह गया था, इसको भी करके देख लेते हैं। एक आंसर हमारे पास ये आ गया। अब इसको करते हैं x की पावर 1/4, इसके ऊपर भी ये लिखा हुआ है टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड। 1 की पावर 4 और 1 की पावर जो मर्ज़ी हो वो 1 ही रहता है। 1 की पावर अगर 1000 भी हो वो 1 ही रहेगा। ये 4 4 कैंसल आउट, x इज़ इक्वल टू 1। ये दो हमारे पास आंसर आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास x की पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15 x की पावर 1/3। अब देखें इसमें भी हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, पहले इसको बनाएंगे हम। लेट इसमें छोटी पावर क्या है 1/3 और बड़ी पावर है 2/3। तो लेट x की पावर 1/3 इज इक्वल टू y टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। x की पावर 1/3 की पावर 2 y स्क्वायर। x की पावर 2/3 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा y स्क्वायर। देखिए 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 नहीं हो सकता, ये ऊपर वाले से सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले से नहीं हो सकता। ठीक है, नीचे वाले से कटिंग हो सकती है, मल्टीप्लाई ऊपर वाले से होगा। तो 2 1 कटिंग नहीं हो रही तो 2 1 ज़ा 2 और 3 नीचे एज इट इज़। अब इसकी जगह क्या पुट करेंगे वाई स्क्वायर और इसकी जगह क्या पुट करेंगे y। ठीक है, तो हम पुट कर लेते हैं वाई स्क्वायर प्लस 54 इज इक्वल टू 15 वाई स्क्वायर। अब ये 15y इधर जाएगा प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, मिड टर्म ब्रेकिंग भी कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट को क्वाड्रेटिक फार्मूला आसान लगता है, हम वो लगा लेते हैं। a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -15, c इज़ इक्वल टू 54। तो y इज़ इक्वल टू y का फार्मूला है, तो y की इक्वेशन है तो y का फार्मूला लगेगा -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा y इज़ इक्वल टू -15 प्लस माइनस b की जगह -15 का स्क्वायर -4 a की जगह पे 1 और c की जगह पे 54। और 2 1 ज़ार 2। तो y इज़ इक्वल टू 15 प्लस माइनस 15 का स्क्वायर 225 होता है, -4 4 ज़ार 16, 5 4 ज़ार 20 और 2 1 6। और 2 5 में 15 में से 6 गए, 225 में से 216 गए तो हमारे पास आ गए, इनको प्लस माइनस करेंगे तो 9 और 2। अब 9 का स्क्वायर रूट आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं और वैसे भी पता है आपको 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 15 प्लस माइनस 3 और 2 एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। तो y इज़ इक्वल टू 18/2, y इज़ इक्वल टू 15 में से 3 गए तो कितने बचे
12/2, तो y इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 6। अब हमने बाय बैक सब्स्टिट्यूशन करना है। बाय बैक सब्स्टिट्यूशन y क्या लेट किया हुआ था, x1/3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1/3 इज इक्वल टू 9, x1/3 इज इक्वल टू 6। तो अब 1/3 ख़त्म करने के लिए टेकिंग पावर 3 लिख लें या टेकिंग क्यूब, बोथ साइड। x1/3 की पावर 3 इज इक्वल टू 9 की पावर 3 और x1/3 की पावर 3 इज इक्वल टू 6 की पावर 3। तो ये 3 कैंसल, x इज इक्वल टू 9 की पावर 3, 9 9 ज़ार 81, 81 को जब 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 729 और ये 3 से कैंसल, x इज इक्वल टू 6 का क्यूब होता है हमारे पास 216। ठीक है, ये दो आंसर्स आ गए 729 और 216। पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। 5 पे चलते हैं। अच्छा जी, इसमें पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्या है, 3x की पावर -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8x - 1। इसमें हम -1 वाले को, माइनस को अगर छोड़ दें तो ये 1 छोटा है और 2 बड़ा है। अगर माइनस को छोड़ दें तो हम लेट कर लेते हैं x - 1 इज इक्वल टू y, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, -1 की पावर 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक्स इज पावर -2। देखें, कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि पावर स्क्वायर हो तो वो माइनस जो है वो अंदर साइन ख़त्म हो जाता है, वो माइनस यहाँ का ख़त्म होता है, पावर का माइनस नहीं ख़त्म होता। पावर्स जो होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये 1 का स्क्वायर नहीं होगा बल्कि 1 से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 1 ज़ार 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ अगर माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता। ठीक है, लेकिन ये साइन चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 5 और यहाँ पे 8y। अब 3y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ए क्या आ रहा है 3, बी क्या आ रहा है -8 और सी क्या आ रहा है 5। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, अप्लाई करते हैं। y इज इक्वल टू -b प्लस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। y इज इक्वल टू -8 प्लस b की जगह पे क्या आ जाएगा, -8 का स्क्वायर -4, a की जगह पे क्या आ जाएगा 3, c की जगह पे क्या आ जाएगा 5/2, a की जगह पे 3। तो y इज इक्वल टू 8 प्लस -64। अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया। ठीक है, -4 5 ज़ार 20, 23 ज़ार 60/6। अब y इज इक्वल टू 8 प्लस -64 में से 60 गए तो 4। y इज इक्वल टू 8 प्लस -2/6। y इज इक्वल टू 8 प्लस 2/6, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो y इज इक्वल टू 8 प्लस 2 कितना हो गया 10/6 और y इज इक्वल टू 8 - 2 6/6। तो यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल टू 10 कटिंग कर लेते हैं 5/3 और y इज इक्वल टू 1। 6 से कैंसिल आउट आ गया और 1 आ गया। अब आपने बाय बैक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, x की y इज इक्वल टू था x की पावर -1 इज इक्वल टू 5/3, x की पावर -1 इज इक्वल टू 1। माइनस को अगर पॉजिटिव करना हो 1/x लिख सकते हैं, 5/3 1/x इज इक्वल टू 1।
अब इनके रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल दोनों तरफ हो जाता है। x/1 इज इक्वल टू 3/5, ऊपर नीचे हो गए। x/1 इज इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 था तो 1/1, नीचे से 1 खत्म हो जाता है। x इज इक्वल टू 3/5, x इज इक्वल टू 1 आंसर। पार्ट नंबर 6 देखते हैं। पार्ट नंबर 6 देखिए। 2x² + 1 इज प्लस 3/2x² + 1 इज इक्वल टू 4। अब देखें, ये 2x² + 1 2x² + 1 सेम है। हम इनमें से लेट y इज इक्वल टू 2x² + 1। अब इसमें स्क्वायर स्क्वायर कुछ नहीं करना, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, इसकी जगह y पुट कर देंगे और इसकी जगह भी y पुट कर देंगे। y + 3/y इज इक्वल टू 4। अब एलसीएम ले लेते हैं। ये y इस y से मल्टीप्लाई हो गया, +3 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 4। ये y डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो y² + 3 इज इक्वल टू 4y। y² - 4y प्लस हो रहा है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, +3 इज इक्वल टू 0। अब a 1 आ गया, b -4, c 3। तो y फॉर्मूला लगाएंगे, y इज इक्वल टू -b + -b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। y इज इक्वल टू -4 + -4 का स्क्वायर -4, a की जगह 1, c की जगह 3 और 2a की जगह पे 1। y इज इक्वल टू 4 + -16 -4 3 are 12 और 2। y इज इक्वल टू 4 + -4/2। y इज इक्वल टू 4 + -2/2। y इज इक्वल टू 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अब y इज इक्वल टू 4 + 2 6/2 एंड y इज इक्वल टू 4 - 2 2/2। तो ये कैंसिल 3 और ये कैंसिल 1। y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1। अब यहाँ तक करने के बाद हमने y क्या लेट किया हुआ है, 2x² + 1। अब बाय बैक सब्स्टिट्यूशन, तो एक दफ़ा y इज इक्वल टू 3 था, हम लोग यहाँ पे दोबारा पुट करते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन में। y की जगह पे 2x² + 1 इज इक्वल टू 3 और 2x² + 1 इज इक्वल टू 1। अभी इसको सॉल्व करने की जगह नहीं, मैं इधर से रेज करके दोबारा इसको सॉल्व करती हूँ। अब 2x² + 1 इज इक्वल टू 3, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और 2x² इज इक्वल टू 1 - 1, 2x² इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू 0/2, x² इज इक्वल टू 0 और स्क्वायर रूट ले लेते हैं यहाँ पे। तो x² का स्क्वायर रूट, 0 का स्क्वायर रूट, ये कैंसल, x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x², ये 1 उधर ये वाला 1 + 1 उधर चला गया था, -1 हो गया, 3 - 1 2, 2x² इज इक्वल टू 2, ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x² इज इक्वल टू 1 टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। तो x² इज इक्वल टू +-1, इधर 0 था तो प्लस माइनस नहीं लिखा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 न्यूट्रल होता है, उसके साथ ना प्लस लगाते हैं ना माइनस। 1 का स्क्वायर रूट 1,
तो इसके आंसर्स क्या आ गए, प्लस माइनस 1 और 0।